बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर में मैं आपको टार्क के मुतालिक बताऊंगा कि टार्क है क्या, इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी काइंड्स क्या हैं। 6-7 चीज़ें जो है वो टार्क के मुतालिक हम पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद ही आपके जहन से ये सारे डाउट्स जो है टार्क के मुतालिक वो सवालात वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। टार्क। हाँ, सबसे पहले व्हाट इज़ टार्क। आपके जहन में भी सवाल आएगा कि टार्क है क्या। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डिफिनीशन की। तो टार्क मीन्स द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टार्क। एक डिफिनीशन इसकी ये हो गई। दूसरी डिफिनीशन साइडवाइज फोर्स, साइडवाइज फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड टार्क। यानी जब बॉडी के साइड पर हम फोर्स एग्जर्ट कर ले और उसमें क्या पैदा हो जाए? रोटेशन। दूसरे नंबर पर हम आते हैं मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टार्क? टार्क की मीनिंग क्या है? तो टार्क की मीनिंग है रोटेशन। यानी रोटेशन मीन्स घूमना। तो जब किसी चीज, ये देखिए ये मार्कर है, इस पर मैं क्या करता हूं? साइड से फोर्स एग्जर्ट कर लेता हूं, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? रोटेशन प्रोड्यूस होती है। जब किसी बॉडी के साइड पर मैं फोर्स एग्जर्ट करूं और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं टार्क। ये हमारे पास बुक है। अब देखो साइड पर मैंने फोर्स एग्जर्ट कर ली, ये देखिए साइड पर मैंने फोर्स एग्जर्ट की तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। तो ऐसी फोर्स जो हम किसी बॉडी पर एग्जर्ट करें और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं टार्क। और ये हमेशा साइड से होगा, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। कि एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? डोर यानी दरवाजे का ओपन होना या क्लोज होना, वो किसकी एग्जाम्पल है? टार्क की। इसके अलावा हमारे पास नलके को टेप, यानी नलके को जो हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं, खोलते हैं या बंद करते हैं, तो वो भी इसकी एग्जाम्पल है। तीसरे नंबर पर शार्पनेस ऑफ पेंसिल। जब हम पेंसिल को क्या करते हैं? पेंसिल की निप निकालते हैं तो शार्पनर में रखकर उस पर हम क्या करते हैं? साइड से फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेंसिल क्या होती है? उसकी निप निकलती जाती है, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? टार्क की एग्जांपल। इसी तरह किसी नट को ओपन करना, टू ओपन, या टू ओपन मीन्स टू क्लोज या टाइट ए नट। नट को ओपन या क्लोज करना, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ये हमारे पास टार्क की एग्जांपल है। अब चौथे नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे डिनोटेड। कि टार्क को हम किस से डिनोट करते हैं? तो इसको हम लैटिन वर्ड टा से डिनोट करते हैं। टा टी की तरह है, लेकिन इसकी ये एक लिख को जो थोड़ा सा ऊपर कर्व कर लेते हैं। तो टार्क मीन्स साइड वाइज फोर्स। जब किसी चीज़ पर हम साइड से फोर्स एग्जर्ट कर ले और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं टार्क। इसकी मीनिंग क्या है? रोटेशन, यानी वो रोटेशन जो साइड वाइज फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो जाए। रोटेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू द साइड वाइज फोर्स इज कॉल्ड टार्क।
एग्जाम्पल क्या है, डोर का ओपन या क्लोज, नलके को ओपन करना या क्लोज करना, पेंसिल को शार्प करना या नट को ओपन या क्लोज करना, ये हमारे पास टार्क के एग्जाम्पल हैं। अब हम 5वें नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली तो टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, या मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। टा को हम टा से डिनोट करते हैं, टार को, मोमेंट आर्म को हम आर से डिनोट करते हैं और फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास टार्क मैथमेटिकली इक्वल है आर क्रॉस एफ के। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ से रिमूव करूँ तो हम क्रॉस की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, एन टू एन यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास आर क्या है, आर हमारे पास है मोमेंट आर्म। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं मोमेंट आर्म को एक्सप्लेन कर चुका हूं। एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास अप्लाइड साइड वाइज फोर्स है, अप्लाइड साइड वाइज फोर्स, यानी ये फोर्स साइड से एक्सर्ट की गई है। और थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, इन दोनों के दरमियान ये ओरिएंटेशन क्या है आर और एफ की। और एन हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहां पर क्रॉस मैंने लिखा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास वेक्टर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होती है और दूसरी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एन यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा आर के और एफ के। एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ। अब हमारे पास बारी आती है नेचर की कि क्या ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रॉस। तो ये बात स्टूडेंट्स अपने जहन में बिठा दे, जब भी हमारे पास क्रॉस आएगा कहाँ पर, दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो नेचर क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज मोमेंट आर्म, थोड़ा सा, क्योंकि अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन वो पॉइंट जिसके सराउंड वो पॉइंट जिससे बॉडी क्या करे, रोटेट करे। और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी वो पॉइंट जहां पर फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एक्शन। वो पॉइंट जहां पर फोर्स लगे उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। और वो पॉइंट जिससे बॉडी रोटेट करे उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। और पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। अब देखिए ये बुक है मेरे पास, ये इसकी पॉइंट ऑफ रोटेशन है और यहां पर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। तो अब ये पॉइंट ऑफ एक्शन है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहेंगे, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं डिपेंडेंस की तरफ कि टार्क किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो टार्क देके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ देके, तो यहां पर एक आर है, एक एफ है
और तीसरे नंबर पर हमारे पास ओरिएंटेशन या एंगल है कि आर और एफ की दरमियान एंगल कौन सा है, आर और एफ की ओरिएंटेशन कैसी है। तो ये एक हमारे पास डिपेंड कर रहा है मोमेंट आर्म पर, मोमेंट आर्म। दूसरे नंबर पर यह डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, और तीसरे नंबर पर यह डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो टार्क जो है डियर स्टूडेंट्स कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक मोमेंट आर्म, दूसरे नंबर पर फोर्स और तीसरे नंबर पर ओरिएंटेशन। तो अब देखिए टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोमेंट आर्म। जितनी मोमेंट आर्म ज़्यादा होगी उतनी रोटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी मोमेंट आर्म कम होगी उतनी रोटेशन कम प्रोड्यूस होगी। एंड टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हमारे पास आर कांस्टेंट रहे, यानी जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पेडल जो है, पेडल और एक्सल के दरमियान डिस्टेंस फिक्स रहता है, तो जितनी हम तेज़ी से फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी हमारे पास क्या होगी, रोटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बशर्ते अगर वो फोर्स साइड वाइज हो। ये बात याद रखें। पंखा है, पंखे को अगर आप देख ले, अगर आप बटन ऑन करें और पंखा जो है घूम रहा है तो उसमें टार्क 0 है, लेकिन पंखा रुका हुआ है और आप हाथ की मदद से उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। और तीसरे नंबर पर है ओरिएंटेशन, कि हमारे पास एंगल जो है फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान क्या है। और तीसरे नंबर पर हम इसमें फिर ओरिएंटेशन में हमारे पास आते हैं केसेस, कि टार्क के कितने केसेस हैं। तो ये याद रखिए टार्क के हमारे पास 3 केसेस हैं, केस ए, केस बी, केस सी। अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो तो फिर क्या होगा, अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो तो फिर टार्क क्या होगी, अगर एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो तो टार्क क्या होगी। ये 3 केसेस हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन केसेस को एक्सप्लेन करूंगा और इस एग्जांपल को, इस डिपेंडेंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। उस वक्त तक आप थोड़ा सा अपना जहन लड़ाएं कि ये केसेस जो हैं, अगर 0 डिग्री हो तो एंगल क्या होगा, टार्क क्या होगा, अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो इन तीनों केसेस में हमारे पास टार्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम। हाँ, लास्ट वन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें है काइंड्स। अब टार्क के कितने काइंड्स हैं, तो यहां पर टार्क के हमारे पास 2 काइंड्स हैं। एक को हम कहते हैं क्लॉक वाइज टार्क और दूसरे को हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज टार्क। The rotation produced in a body in clockwise direction is called clockwise torque. Rotation produced in a body in clockwise direction। 2 तरह की घड़ी जिस तरह घूमती है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं और इसके अपोजिट जो घूमती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए ड्यू टू द साइड वाइज फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज टार्क, और कैन बी टेकन एज नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन है, रिवाज है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज टार्क किसे कहते हैं, rotation produced in a body in anti-clockwise direction due to the, किसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होती है, रोटेशन 2 चीज़ों की वजह, एक सेंटर फोर्स की वजह से, एक साइड वाइज फोर्स की वजह से। तो टार्क में हमारा मकसद, हमारा मतलब क्या होगा,
sidewise force, due to the sidewise force is called anti-clockwise torque. It can be taken as पॉजिटिव। और ये भी कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में आपने टॉर्क के मुतालिक पढ़ा कि टॉर्क हमारे पास है क्या, टॉर्क की मीनिंग क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसको किस तरह किससे डिनोट किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, नेचर क्या है, डिपेंडेंस क्या है, केसेस क्या हैं, और इसके कितने काइंड्स हैं। तो अपने लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो टॉर्क का मतलब क्या है, रोटेशन। वो रोटेशन जो साइड वाइज फोर्स की वजह से किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम टॉर्क कहते हैं। इसको हम लैटिन वर्ड था से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली ये हमारे पास दो वेक्टर्स का कम्बिनेशन है। दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और आर हमारे पास मोमेंट आर्म है, एफ हमारे पास फोर्स है, थीटा हमारे पास आर और फोर्स के दरमियान एफ के दरमियान एंगल है। और केसेस ये किन चीज़ों पर डिपेंडेंस, नेचर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है, डिपेंड किन चीज़ों पर कर रहा है, तीन चीज़ों पर, मोमेंट आर्म पर, फोर्स पर और एंगल पर। और कितने काइंड्स हैं, इसके दो काइंड्स हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शुक्रिया।